गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, जो भाड़ा लगी हम दे दें। भाड़ा नहीं लेंगे, अरे तेल उल तो लगबे करी, चलो गाड़ी की व्यवस्था हो गई, भाड़ो ना लगी, फाइनल। क्यों पूछ रहा हूं? आप हमको प्रेम करते हैं तो आप प्रयास करेंगे कि महाराज जी का कोई रुपया खर्च ना हो, हम अपने खर्चे से इनको दीनदयाल पहुंचा दें। ठीक? यदि आपके पास नहीं भी होगा तो आप हमको पता नहीं चलने देंगे, आप किसी से कर्जा लेकर के पहुंचाएंगे। करेंगे ना? आप जिसको प्रेम करते हैं, हम जिसको प्रेम करते हैं उसका खर्च नहीं होने देते, उस पर अर्पण करते हैं, उस पर तर्पण करते हैं और उस पर जीवन का समर्पण करते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है। अब बताइए भगवान से कैसन प्रेम है कि जब जा रहे हैं तो मांग रहे हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए यदि चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवत अनुभूति प्राप्त हो जाए तो आज से भगवान से मांगना बंद करिए, बंद कर दीजिए। क्या करे महाराज? मांगे नहीं तो? किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहिए, अपने घर के ठाकुर द्वारी में जाकर अपने घर के भगवान पर देखिए, जिस मनुष्य को अपने ठाकुर द्वारी में भरोसा नहीं है उसको भगवान मंदिर में भी मिलने वाले नहीं रहते हैं। उस घर के भगवान में विश्वास रखने का स्वभाव बनाइए, अपने भगवान में है। यदि घर के ठाकुर जी में विश्वास हो गया ना तो मंदिर वाले सारे भगवान घरवे में प्रकट हो जाएंगे, अपने घर में है। इसलिए घर के ठाकुर द्वारी में जाकर रोज एक बात कहिए, क्या? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्यों? ये जायदाद दी मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। प्रभु, जब से जन्म लिया हूं तब से आज तक तेरा ही दिया मैंने खाया लिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद करेंगे ना तो फिर भगवान भी सोचेंगे कि जितना धन्यवाद दे रहा है उतनी तो मैंने इस पर कृपा ही नहीं की है। नहीं होगी तो बरस जाएगी। मैं आपको बताऊं, श्री धाम वृंदावन में एक महापुरुष थे, पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी। आज भी उनका स्थान है। सरकार हमारे पूज्य भागवताचार्य संत चरण श्री धाम वृंदावन से ही आए हैं। सरकार आप जानते होंगे, पूज्य पंडित ज्ञा प्रसाद जी अद्भुत भगवान के भक्त हुए, विभूति हुए। आज भी उनका स्थान है। मैंने सुना है उनके विषय में महापुरुषों के मुख सेवा करते थे, ठाकुर जी से, अपने आश्रम के ठाकुर जी की सेवा करते थे और कभी कुछ कहते नहीं थे ठाकुर जी से, कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन ब्रह्म बेला में सेवा हेतु मंदिर में गए। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, अभी बहुत दिन नहीं, मुश्किल से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले की घटना सुना रहा हूं। अपने जब ठाकुर द्वारी में गए पंडित जी
तो क्या देखते हैं कि जो भगवान का मूर्ति है पीछे घूम गया, मुख। पंडित जी जब देखे तो पांव में लौट गए, भगवान के सामने लगे विलाप करने, कहे प्रभु क्या मैं इतना बड़ा अधम हूं कि आप मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते नाथ। तब भगवान के विग्रह से आवाज निकली, पंडित जी आप अधम नहीं है, मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्यों? आपने इतनी मेरी सेवा की और मैं आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, आपने कुछ कहा ही नहीं आज तक मुझसे। ये है सेवा। इसलिए भगवान की भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं जीवन में तो मांगना बंद करिए। क्यों? भगवान ने जो दिया है हमारे भीतर सही कहिए तो उसी की भी पात्रता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भगवान की विशेष कृपा है। केवट जी क्या बोले? कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो कल आपने सुना भगवान ने केवट भैया को अपनी भक्ति देकर के विदा कर दिया। राम जी आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में कल विश्राम हुआ। भरद्वाज जी से विदा लेकर भगवान चले। यमुना जी के किनारे से राम जी ने निषाद राजगुरु को विदा किया है और अब ऋषि के आश्रम पहुंचे। किनके आश्रम? जोर से कहिए। भरद्वाज ऋषि के सद्गुरुदेव भगवान है वाल्मीकि ऋषि। अब यहाँ पर एक एक भाव श्रवण करिए। राम जी जब भरद्वाज जी के पास आए तो राम जी को भरद्वाज जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर भिजवाया, अपने गुरु जी के आश्रम की ओर। लेकिन भरत जी जब अयोध्या से चलकर भरद्वाज जी के पास आए तो भरद्वाज जी ने भरत भैया आश्रम की ओर नहीं भेजा। कहाँ भेजा? सीधे चित्रकूट की ओर भेज दिया। भैया एक दिन मैं सोच रहा था इस प्रसंग पर कि राम जी को भरद्वाज जी ने वाल्मीकि ऋषि की ओर क्यों भेजा। तो जो भाव निकला मैं आपको सुनाऊं। वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज जी के सद्गुरुदेव भगवान है। ये प्रसंग कहता है मन में कोई विशेष पुरुष अवस्था आ जाए।